क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के बीच में आपके लिए ऐसा सा ट्विस्ट रखा गया है जो आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। देखिए दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसी दिया है तो मूलों की प्रकृति की जांच क्या की जाती है, कौन करेगा? तो ये करेगा d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है आपका सूत्र। और प्रकृति की जांच करने के लिए हमें कौन बताएगा, तो ये d बताएगा। ठीक है, अगर देखिए d बड़ा होता है 0 से, ठीक है, d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक और असमान। ठीक है, समान नहीं है, वास्तविक है लेकिन समान नहीं है बोलेंगे। अब देखिए d का मान अगर 0 के बराबर हुआ तो ये हो जाएगा वास्तविक मूल। ठीक है, वास्तविक मूल है। ठीक है, और क्या है, समान है। अब देखिए इस d का मान अगर 0 से छोटा हो गया, ठीक है, इस d का मान अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक, मतलब मूलों की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है, आप लोग बोल सकते हैं। तो आपको जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए देगा तो ये वाला सूत्र आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग सूत्र लिखते हैं d = b² - 4ac दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखना है abc। ठीक है, abc यहाँ से देखना है तो x² के जो गुणांक में है उसे क्या बोलेंगे हम, a बराबर लिखेंगे 2। ठीक है, अब x के गुणा में है उसे b बराबर लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो आपको माइनस को भी लिखना है और c = हो जाएगा 5, इसके गुणा में कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इसका मान हमें रखना है यहाँ पे, तो d = क्या हो जाएगा, b², मतलब -3 का स्क्वायर -4a × c। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 3 × 9 -5 × 20। ठीक है, 20 दूनी 40, ये हो गया। अब इसका मान क्या आ जाएगा, अब 40 में हमें 9 घटाना है। ठीक है, तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31, लेकिन माइनस में क्या है, बड़ी संख्या है तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो d का मान क्या आया, d का मान आया 0 से छोटा। ठीक है, 0 से छोटा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं रहता तो 0 से बराबर होता है। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक। ये हो गया आपका आंसर। मतलब यहाँ से पूछा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति क्या है, मूल काल्पनिक है, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के पहले मैंने बोला था कि बीच में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो उसमें से एक ट्विस्ट है, एक पहेली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी पहेली है जिसे मैं आप लोग से पूछूंगी, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हमारा आज का पहेली है, 10 खिला जड़े है, दरबार माँ पड़े है। ठीक है, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ और आप कहाँ से देख रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरे जो सदस्य हैं, मैजिक एजुकेशन बाय निशा के जो सदस्य हैं वो कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, आपकी लंबाई ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा बोला है वृत्त, तो यहाँ पे वृत्त बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये आएगा वृत्त। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डर की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्लास 8 का क्वेश्चन है जो आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन बना के जो छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे बिछड़ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, और अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, ये केंद्र है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ये हो गया आपका त्रिज्या। ठीक है,
और कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या है, तो चाप क्या होता है, इस त्रिज्या से इस त्रिज्या के बीच की जो लंबाई होती है वो कहलाती है चाप। मतलब आपको पूछा है कि इन दोनों के बीच की लंबाई क्या है। ठीक है, अंदर का नहीं पूछा है, बाहर का पूछा है, इन दोनों के बीच की लंबाई क्या होगी। तो इसका एक सूत्र होता है, चाप की लंबाई लिखेंगे, चाप की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपान कितना डिग्री का कोण है ये, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री बनाए लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, तो हमारा आर कितना है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये समझ आया आपको। अगर यहाँ से कोण आपको दोनों साइड में त्रिज्या करके बनाता है तो 21 सेंटीमीटर का बनेगा दोनों साइड। तो आर इक्वल टू हो गया 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 हो गया। अब इन दोनों का मान यहाँ पे अप्लाई कीजिए, 2 गुणी पाई का मान आप सबको पता है कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो ये हो गया 22/7 गुणित कितना है आर, आर है 21। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है, तो थीटा है, थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 60 लिखें, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो गया। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 360। अब काट रहे हैं तो काटेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट रहा है, यहाँ से काटिए, 6 कम 6, 6 छक्के 36, कितना हो गया। आप देखिए 6 कट रहा है क्या, तो जरूर कट रहा है, 2 कम 2, 2 दिया 6, इतना काट दिए। अब क्लियर हो गया यहाँ तक। अब फिर से काटेंगे, 3 1 कम 3, किससे कट रहा है, ये 7 से, 7 दिया 21 हो गया। अब यहाँ देखिए 22/7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो ये 7 भी कट गया, क्या बचा, तो ये बचा है आपका 22 बचा। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, देखिए त्रिज्या कितने सेंटीमीटर का बना रहा है, तो ये 21 सेंटीमीटर का बना रहा है। तो इन दोनों के बीच में चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई पूछेगा तो आपको लिखना है 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी x और एक हो जाएगी x+1, तो इनका गुणनफल बोला है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कितना है, तो 20 दिया हुआ है, डायरेक्टली आप लोग को लिखना है ऐसी सेम। फिर क्या करना है, हमें x का गुणा करना है x+1 के साथ, तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, इनका गुणा फिर इनका गुणा इसके साथ, तो x बराबर 20। अब 20 उस साइड है तो हमें उसे इस साइड लाना है, तो उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x² प्लस x-, ठीक है 20। तो देखिए यहाँ पे माइनस के फॉर्म में क्यों आया है, क्योंकि इधर प्लस था, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वो उल्टा। अब हमें ऐसी संख्या के साथ गुणा करना है कि गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने और घटाने पर 1 आए। तो कौन सी संख्या है, तो 20 है। ठीक है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और घटाने पर हमें 1 प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 - 4 लिखेंगे तभी तो यहाँ पे 1 आएगा, x - 20 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए x² है तो x² प्लस 5x - 4x - 20 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप सीधा आप लोग कॉमन निकालिए, तो x निकालेंगे x प्लस 5। ठीक है, -4 निकालेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लेंगे x प्लस 5 और दूसरे क्वेश्चन में क्या लेंगे, x - 4 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 और क्या है x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -5 और x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, जो कि ये मान्य नहीं है क्योंकि माइनस फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो यह एक सत्य नहीं लिख लेंगे, या तो हम इसे नहीं लिख के क्या करेंगे, x का मान हमें 4 लेना है। ठीक है, तो x बराबर 4 है, तो कौन कौन सी संख्या हो गई, तो x माने हैं और x+1 माने हैं हम, तो x बराबर तो 4 हो गया, और एक निकालेंगे x+1 का। ठीक है, x+1 बराबर कितना हो जाएगा,
x प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो अतः संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अतः संख्याएं आपकी निकलेंगी 4 और 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको सेम अप टू डेट लिखना है कॉपी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। तो देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? वर्ग समीकरण की सहायता से हल कीजिए। किसे? 9x² प्लस 7x माइनस 2। तो वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है वर्ग समीकरण का। ठीक है, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो b हम मानेंगे 7 को, ठीक है, a मानेंगे 9 को और c मानेंगे हम माइनस 2 को। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 9 और c मतलब माइनस 2। इतना हो गया, बटा में हो जाएगा 2 गुणित 9। इतना हो गया। अब देखिए माइनस 7 प्लस माइनस रूट 7 7 कितना हो गया? 49 माइनस, देखिए माइनस माइनस कितना है? प्लस है। ठीक है, तो 7 7 49 9 चौक 36 36 दूनी 72। ये हो गया आपका बटा में 2 गुणित 9, तो ये हो गया 18। कितना हो गया? अब देखिए -7 का -7 प्लस माइनस रूट, अब इसका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121 बटा 18। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखेंगे -7, ठीक है, -7 लिखेंगे, -7 का -7 प्लस माइनस का प्लस माइनस रूट 121। रूट 121 मतलब क्या होता है? किसका वर्ग है? तो ये है 11 का वर्ग बराबर होता है 121। लेकिन 121 का वर्गमूल कितना होता है? तो होता है 11। तो यहाँ से आप लोग को 11 लेना है, बटा में हो जाएगा आपका 18। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार हम लोग प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लस का चिन्ह। ठीक है, प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो -7 का -7 रहेगा, लेकिन बीच में प्लस रहेगा और 11 बटा 2। तो अब देखिए 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4। ठीक है, 4 बटा 2 कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस चिन्ह लेने पर कितना आया है? 2 आया है। अब सीधा माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर -7 माइनस 11 अपॉन 2 कितना हो गया? -18 बटे, सॉरी ये 18 है ना, ये 2 नहीं है, ये है 18। तो यहाँ से आप लोग को 18 करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो 2 बटा 9 हो गया और ये 18 बटा 18 है। तो इसका मान आ जाएगा -1। तो संख्याएं कौन सी होगी? मूल। ठीक है, हल कीजिए बोला है, तो संख्याएं 2 बटा 9 और -1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 10 के एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।